एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 8th और 8th यूनिट क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के हम कितने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं? 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उनमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। 4 के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3rd और 4th को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? y और इंडिपेंडेंट कौन होगा? x। इंडिपेंडेंट कौन होगा? x। x के ऊपर कौन डिपेंड है? y। तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट और ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। जो बच्चा ज्वाइन है उसके लिए मैं बता देती हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट है आपका। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2c स्क्वायर प्लस c की क्यूब। इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किसकी? फैमिली ऑफ कर्व की। तो इसको रिप्रेजेंट करना आपको। तो मैंने क्या बताया था, इस टाइप के फैमिली ऑफ कर्व वाली जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सोल्व करने के लिए आपको क्या देखना? कांस्टेंट देखने, कितने कांस्टेंट है उसका उतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कितने आपके पास? 3 सिर्फ सॉरी एक सी कांस्टेंट है, एक है जो बार बार रिपीट है। इट मींस इसका डेरिवेटिव आप एक बार करोगे। देखो तो करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव कर दिया y का, डेरिवेटिव कर दिया cx का, चाहे c बार रख लो, कांस्टेंट बार रख लो। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव कर दिया आपने 2c स्क्वायर का, प्लस डेरिवेटिव कर दिया c की क्यूब का। y का डेरिवेटिव क्या? dy बाई डी एक्स। c एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो उसका 0 आ जाएगा। 2c स्क्वायर का भी 0, c की क्यूब का भी 0। तो यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई c। क्या आ गई? c। मतलब c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे? इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से ले आओ y इज इक्वल टू x, c की जगह आप रख दो dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या था? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2c स्क्वायर प्लस c की क्यूब था। इसके अंदर आपने देखा है कि कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब आप एक बार डेरिवेटिव करोगे सिर्फ। तो आपने डेरिवेटिव कर लिया और y का dy बाई डी एक्स बन गया c बार, x का डेरिवेटिव 2c स्क्वायर का और c की क्यूब का। x का 1 हो गया, c स्क्वायर का 0, c की क्यूब का भी 0। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास dy बाई डी एक्स की। dy बाई डी एक्स, इस c की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ये आपका बिल्कुल इजी सम था, इंपॉर्टेंट सम है, आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेटा मिलता रहे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट में डालती हूँ और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। अगला इसका पार्ट 4 आ गया आपका। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें देखो आपके पास कितने कांस्टेंट है? 3 कांस्टेंट है। इट मींस आप कितनी बार डेरिवेटिव करोगे? 3 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव कर दिया y का, डेरिवेटिव कर दिया a बार ले लो x स्क्वायर का, b बार डेरिवेटिव कर दिया x का, डेरिवेटिव कर दिया आपने c का। ये मार्कर चल ही नहीं रहा है। क्लियर है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? y का डेरिवेटिव किया आपने dy बाई डी एक्स, ए एज इट इज x स्क्वायर का। x के n का डेरिवेटिव मैं हर क्वेश्चन के साथ रिपीट करता हूँ, फिर भी अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव में गलत करके आएगा तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने इनफाइनाइट टाइम्स है वो रिपीट करवा दिया। n-1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और पूछा गया है लास्ट ईयर में।
तो 2 आगे आया, x डीज पावर में से 1 घट गया और डेरिवेटिव किसका, x का, प्लस b, x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0। यहाँ से क्या बन गया 2ax और x का डेरिवेटिव 1 प्लस b, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। लेकिन कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, इसका मतलब हम कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 3 टाइम्स। इसका क्या करोगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव किया किसका, dy बाई dx का, किसका, dy बाई dx का, और इधर 2a बार डेरिवेटिव कर दो x का प्लस डेरिवेटिव कर दो b का। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन करोगे, सेकंड बन जाएगा 2a बार x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0। तो आपका आ गया, क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपका 2a। इसका क्या करोगे, अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या किया आपने, डेरिवेटिव कर दिया d2y अपॉन dx स्क्वायर का, और इधर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2a का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और सेकंड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो आपका आ गया थर्ड। तो थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आपका क्या बन गया, 0। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या था ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपको क्या करना, सॉल्यूशन करना है। फैमिली ऑफ करो की इक्वेशन है, तो इस फैमिली ऑफ करो की जितनी भी इक्वेशन होती हैं उसमें आपको देखना कि कितनी कांस्टेंट वैल्यू है, उसका उतनी बार आप डेरिवेटिव कर दो, सीधी सी और सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपने देखा ए बी और सी 3 कांस्टेंट वैल्यू है। कितनी कांस्टेंट वैल्यू है, ए बी और सी, क्या है ये, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका इतनी बार ही डेरिवेटिव करोगे 3 टाइम्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया आपने बोथ साइड, y का dy बाई dx बन गया a बार x स्क्वायर का, b बार x का और c का। कांस्टेंट का 0 हो गया, x का 1 होता है, x स्क्वायर का x के n के अकॉर्डिंग पावर आगे आया, पावर में से घट गया डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव 1, यहाँ से 2a और x2 माइनस 1 रह गया प्लस b, तो 2ax प्लस b आ गया। इसका आपने अगेन डेरिवेटिव कर लिया, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, 2a बार x का डेरिवेटिव और b का, 2ax का डेरिवेटिव 1b का 0 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन किया, आपका सेकंड आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका आ गया 2a। इसका अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट आपको एलिमिनेट करना है। और सेकंड का अगेन डेरिवेटिव करोगे थर्ड, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।